हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सीआरपी इन रिलेशन विद कोविड। सीआरपी का कितना रोल है या सीआरपी का कौन सा रोल है कोविड-19 में। इसे इसको समझने से पहले हमें सीआरपी को समझना पड़ेगा। सीआरपी है क्या? सीआरपी इज़ एक्चुअली द सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। अगर 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 हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो या हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हुआ हो, उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में ये जो सीआरपी होता है, ये सीआरपी रिलीज होता है। रिलीज कौन करता है? लिवर करता है इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू द बॉडी। CRP test helps in detecting the presence of inflammation और infection to the body। CRP ये जो CRP टेस्ट है ये हमें मदद करता है डिटेक्ट करने में कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में किस मकदार में, किस क्वांटिटी में इन्फेक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स लगाई है। ये दोनों ही पिक्चर्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट सीआरपी, जब सीआरपी ऑकर हुआ था, जब हमने सीआरपी टेस्ट किया था लैब में। तो यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स आपके सामने रखी है। पहली ये वाली पिक्चर, ये जो यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है और ये दूसरा है ये निगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए इसमें और इस पॉजिटिव में डाइल्यूशन, ये जो डाइल्यूशन हम देते हैं, आपको तो पता ही होगा कि डाइल्यूशन किस मकदार में देते हैं। 1:16, 1:32, 1:64, ऐसे करके हम डाइल्यूशन देते हैं। अमूमन जितने भी पॉजिटिव सीआरपी केसेस आते हैं, उनकी जो डाइल्यूशन होती है वो इस मकदार में होती है, और जो इस मकदार में बहुत ही रेयर केसेस में इस तरह की जो डाइल्यूशन है वो आती है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन, हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन है क्या? इट इज़ द बॉडीज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग। देखिए, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये हमारी बॉडी का एक निज़ाम है जो जो क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे टिश्यूज़ को बचाता है। किससे? इंजरीज़ या इन्फेक्शन से। ये जो इंजरीज़ या इन्फेक्शन जब होती है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो ये जो इन्फ्लेमेशन जब प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पे या तो रेडनेस पैदा होती है, या उस वक्त उस जगह पे पेन होती है या स्वेलिंग होती है। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हो या नहीं। सीआरपी टेस्ट इंटीग्रेट सिग्नल्स फॉर वेरियस प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेशन। देखिए, ये जो सीआरपी टेस्ट हम करते हैं, चाहे हम ये टाइल मेथड करें या एनालाइज़र मेथड करें, पहले पहले तो हम टाइल मेथड से इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में सीआरपी मौजूद है या नहीं, ये सीआरपी का पेशेंट है या नहीं। तो दूसरा जो एनालाइज़र मेथड है, उससे उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि इस ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में ये जो सीआरपी प्रोड्यूस करता है। इसकी बॉडी में जो लीवर है वो किस क्वांटिटी में सीआरपी प्रोड्यूस करता है। सीआरपी टेस्ट इंटीग्रेटेड सिग्नल्स फॉर वेरियस प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेशन। देखिए, अभी जो मैं इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा था, इन्फ्लेमेशन के दौरान जो जो हमारी ये बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं साइटोकिन्स। अब ये साइटोकिन्स क्या है? ये साइटोकिन्स है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स।
अब इसको मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी लंबा, ये जो लेक्चर है लंबा हो जाएगा। तो फिर कभी अगर मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ वाई CRP इंक्रीज इन COVID-19 पेशेंट्स। A raised CRP level has been observed in most cases suffering from COVID infection। यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ये सारा का सारा ये जो रिपोर्ट है, ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक या उनके जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं उनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देखिए वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ये जो अमूमन हमने जो भी जितने भी COVID-19 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, या हमने जितने भी COVID-19 पेशेंट्स डिटेक्ट किए हैं, उन सब में एक बात तो कॉमन देखी गई है कि उनकी बॉडी में CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन की जो लेवल है वो इंक्रीज हुई है, वो ज़्यादा वो बढ़ गई है। The overproduction of inflammatory cytokines can lead to a raised level of CRP। ये यहाँ पे बात क्या कर रहा है, अगर 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 हमारी बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स पैदा हुई हो तो उस वजह से क्या होता है कि CRP लेवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स के साथ। अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ज़्यादा ज़्यादा ये किसकी क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स, उससे डायरेक्टली असर पड़ता है CRP पे। CRP की लेवल भी इन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स के साथ। द साइटोकिन्स फाइट अगेंस्ट द पैथोजेन्स। ये जो साइटोकिन्स की मैं बात अभी कर रहा था, ये कि इनका काम क्या है, ये फाइट करते हैं, ये लड़ते हैं किनके किनके साथ, पैथोजेन्स के साथ जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। बट when the system is in hyper active mode, अगर हमारा ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है अगर वो हाइपर एक्टिव मोड में होगा, अगर वो हाइपर एक्टिव मोड में होगा मतलब कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है साइटोकिन्स, उनकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन डैमेज द लंग्स टिश्यू। ये क्या करते हैं इनकी, अगर हमारी बॉडी में अगर साइटोकिन्स की मिकदार ज़्यादा बढ़ गई हो, उसकी वजह से हमारा लंग टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है। इतना ही नहीं, उनकी वजह से आर्टरी जो मेन आर्टरीज कनेक्ट है हमारे हार्ट के साथ वो भी डैमेज हो सकती है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हायर लेवल ऑफ CRP कैन लीड हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ये डायरेक्टली लिंकेज है इसके साथ। आगे क्या बात कर रहे हैं, एज पर एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स है इस मेडिकल फील्ड में, उनकी राय के मुताबिक फॉर पेशेंट्स, ये जो पेशेंट है विद माइल्ड टू मॉडरेट कोविड सिम्टम्स, जिनमें कम ही ये सिम्टम्स देखे गए हैं किसके, COVID-19 के, CRP टेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी। इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो CRP टेस्ट कैरी ये परफॉर्म करे। द पेशेंट हैव एनी सीवियर सिम्टम इवन आफ्टर पासिंग द 5 डे ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ तक कि इनमें अगर कोई सिम्टम देखा गया हो COVID-19 का, उसके बाद अगर इनमें कोई सिम्टम देखा गया हो, उसके बाद अगर उन्होंने 5 दिन के गुजरने के बाद अगर इनके बॉडी में इन्फेक्शन मौजूद पाया गया हो, तो उसके बाद ही कोई डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब कर सकता है इस टेस्ट के लिए। थैंक यू।